काजल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाया करो, अपने काम से काम रखो। बेकार का झमेला मत किया करो। दिमाग नहीं है तो चलाने की कोशिश क्यों करती हो? आग लगा के रखा घर परिवार में। जब देखो कलह करती रहती हो। तुम हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली होती कौन हो? घर में कलह करना, किसी का घर तोड़ना तो कोई तुमसे सीखे। भैया, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? मैं तो सोचती थी कि आप बहुत समझदार इंसान हैं, जो अपने पति को अपने बराबर का दर्जा देंगे, उसको उतनी ही इज्जत देंगे। अरे भाभी, कोई दूसरी नहीं है, इसी घर की बहू है। ये उसका अपना घर है, तो इस घर में अगर वो बात नहीं करेगी तो कहाँ जाके करेगी? आप ही बताओ भैया, फिर आप में और मेरे पति में क्या अंतर रह गया? जो आप कर रहे हो वही सब तो वो भी करते थे। फिर आप उनको गलत क्यों बोल रहे हो? बताओ फिर आप। भैया, आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले, जो अपनी पत्नी को सिर्फ अपना गुलाम समझते हैं और सिर्फ काम करने के लिए रखते हैं घर में, जिनकी कोई खुद की औकात नहीं है कि वे अपने खुद के घर में किसी चीज़ के लिए बोल भी सकें। मैं तो बहुत गर्व से कहती थी कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे, लेकिन आप तो वैसे ही निकले भैया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया आपने? रुला दिया ना दीदी को। तुम मर्द लोग सब के सब एक जैसे हो, कभी नहीं समझ सकते हो किसी औरत की तकलीफ को। यहीं मैं जाके दीदी को देखती हूँ। हम्म, दीदी आप क्यों रो रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। आपके भैया ऐसे नहीं हैं, वो तो उन्होंने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया है। प्लीज आप परेशान मत हो। देखो आंचल, तुम्हारा भाई गलत नहीं है, उनको तुम्हारी चिंता है, इसलिए उन्होंने गुस्से में मुझे चार बातें बोल भी दी तो क्या हो गया? मैं भी तो तुम्हारा अच्छा ही सोचती हूँ ना आंचल, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। बस ये बात तुम्हारे भैया को समझ में नहीं आती। तुम्हारे भाई को ये डर सता रहा है आंचल कि कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए, इसलिए वो आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे बोल दिया। पता है भाभी, ससुराल में जब मैं कभी भी परेशान होती हूँ या कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले मायका ही याद आता है कि वहाँ कोई अपना है, सब अपने ही हैं, हमारा साथ देंगे हर समय। हाँ तो सच ही है ना आंचल, यहाँ हम सब तुम्हारे अपने हैं और हम सब तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है। मेरे यहाँ आने की वजह से आपके और भाई के रिश्ते में भी दरार आने लग गई है, आप लोगों में झगड़ा होने लग गया है। पर मैं क्या करूँ भाभी, सच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं आंचल, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, सब ठीक है। भाभी, कभी कभी तो लगता है कि ये सब छोड़कर कभी कभी दुनिया से ही चली जाऊं। ये क्या कह रही हो आंचल? पागल हो गई हो क्या? तुम इतने कमजोर नहीं हो सकती हो आंचल। जिंदगी में सुख दुख हार जीत तो चलता ही रहता है, लेकिन हम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार तो नहीं मान सकते। ये कोई हल नहीं हुआ है आंचल। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा? अरे अपने नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में भी तो सोचो। तुम पति पत्नी के झगड़े में बच्चे की क्या गलती है? उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? बहुत गलत है आंचल, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी ही होगी, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। और तुम अकेली नहीं हो आंचल, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो, लेकिन जीने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए। शादी से पहले ऋषि बहुत अच्छे से रहता था, बहुत अच्छे से रखता था मुझे, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ अपने से ही मतलब रखने लग गया। मेरे से जैसे कोई मतलब ही नहीं है उसका, ना कभी ढंग से बात तक करता। उसके लिए तो मैं बस एक नौकरानी की तरह हूँ। घर का काम करूँ सारा दिन, उसके माँ बाप का ख्याल रखूँ, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखूँ, बस। उसे मुझसे या मेरे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ऋषि के बहुत बड़े बड़े शौक हैं भाभी, वो अपने लिए महंगी से महंगी चीज़ें खरीद कर लाता है, लेकिन अगर मैं कभी छोटी सी भी चीज़ मंगा लूँ तो 100 बातें सुनाता है। बोलता है फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है, कहाँ जा रही हो तुम, घर में ही तो रहना है तुमको। बोलता है जितना तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। और मेरे सास ससुर भी कभी उसे नहीं टोकते थे, वो उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देते थे। शादी के बाद मुझे सबके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। मैं जहाँ जॉब करती थी, ऋषि ने वो नौकरी भी मेरी छुड़वा दी। अब मैं ना घर के बाहर कहीं जा सकती हूँ, ना किसी से बात कर सकती हूँ। क्या करूँ मैं? कभी मैं कुछ करना भी चाहूँ तो ऋषि को भी कुछ करने ही नहीं देते थे। ज़्यादा बोलूँ तो वहीं डांट देते थे।
मैं करूँ तो क्या करूँ भाभी? ऐसा नहीं है भाभी कि मैंने अपनी शादी बचाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया तभी मैं ये बोल पाई हूँ। मैंने मम्मी और भाई को पहले भी बहुत बार बताया था, लेकिन मम्मी और भाई ने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे हल्के में ले लिया। ये तक नहीं सोचा, एक ही शहर में मेरा ससुराल मायका होने के बावजूद मैं अपने मायके नहीं आ पाती थी। कभी आती भी मायके तो ऋषि मुझे अपने साथ में लेकर आते और साथ में लेकर जाते, ताकि मैं माँ से और भाई से खुलकर बात नहीं कर पाऊँ। कभी दोस्तों के साथ घूमने का मन करता, मेरी सहेलियों के यहाँ जाने का मन करता, तो वहीं के वहीं ऋषि मुझे मना कर देते थे। खुद तो रात रात पर घर नहीं आते भाभी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते रहते हैं। ऐसे ही जैसे तैसे मैं दिन निकाल गई थी। फिर चिंटू भी हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया भाभी, और चिंटू भी हो गया। मैं उसी के साथ बिजी रहने लग गई। चिंटू भी बड़ा होने लग गया। उसको तो बहुत प्यार करते थे ऋषि, और उसके लिए सब कुछ करते थे। लेकिन एक दिन मैंने बोला कि चिंटू अब 6 महीने का हो गया है, मेरी फीडिंग से उसका पेट नहीं भरता है, उसके लिए बाहर का कुछ खाना देना पड़ेगा। मैंने कहा मार्केट से कुछ अच्छी चीज़ें ला दो चिंटू के लिए। बहुत तरीके के बेबी फूड मिलते हैं अच्छे, जिससे बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और जल्दी भूख भी नहीं लगती। आप सोच भी नहीं सकते हो भाभी, मुझे ऋषि ने क्या जवाब दिया। बोलते हैं हम भी कभी बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं खिलाया बाहर का खाना, तो क्या हम बड़े नहीं हुए। बोलते हैं तो माँ से पूछो, माँ जो बोले वही खिलाओ चिंटू को, बेकार का बाहर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू शुरू में तो ऋषि चिंटू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उनसे भी चिढ़ने लग गए, कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करते। आप ही बताओ भाभी, एक माँ अपने ऊपर हुए अत्याचार को तो सह भी लेती है, लेकिन बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार को मैं कैसे नज़रअंदाज कर दूं भाभी। चिंटू घर का आहार खाता ही नहीं था, इसीलिए मैंने ऋषि को बोला था कि बाहर से कुछ ला दो, वो टेस्टी भी रहता और बच्चों को पसंद भी रहता है तो खा लेगा। ऋषि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, मेरे और चिंटू के बारे में कभी जिंदगी में नहीं सोचा। उनको हम दोनों से ही कोई लेना देना नहीं था। हमको ऐसा लगता था कि हम वहाँ बेकार में फर्नीचर जैसे पड़े हैं। मैं तो नौकरानी बन के रह गई थी उस घर में। हाँ चल, मैंने आपसे कभी कहा नहीं, लेकिन आपके ससुराल वाले मुझे भी बहुत घमंडी लगे थे। पता है, मैं जब आपके ससुराल गई थी आपसे मिलने, तो आपकी सास ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि आओ बैठो। बोलती है अरे आप ऐसे कैसे बिना बताए आ गई। बोलती है ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी भी आ जाओ, जब भी आना हो पहले फ़ोन करके बताना। मुझे तो बहुत अजीब लगा था उसी समय, पर आपके भाई ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, चुप रहने को कहा, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। आंचल, तुम एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ चुपचाप क्यों सह रही थी। ऋषि तुम्हारा पति है और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे ससुराल वाले हैं। अरे वो कोई भगवान नहीं है जो उनके हिसाब से हम चलते रहें। अपने माँ बाप छोड़कर भगवान से भी ज़्यादा सेवा हम ससुराल वालों की करते हैं, फिर इतना हम उनके सामने क्यों झुकें। और इतनी सेवा करने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है बदले में, उनकी बुराई, और वो हमारे लिए हमेशा बुरा ही सोचते हैं। इससे अच्छा तो अगर हम भगवान की इतनी पूजा कर लेना तो भगवान ही खुश होकर हमको आशीर्वाद दे दे, लेकिन ये सास ससुर कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते। आप इतना क्यों सहते रहे दीदी। देखो तो क्या हालत हो गई है आपकी, हंसना जीना तक भूल गई हो। माना कि हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी सास बहू सास ससुर, 4 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं, लेकिन जहाँ बात हद से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ फिर हमें स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा ना आंचल। हम कब तक ऐसे ज़िंदगी जी सकते हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया है आंचल, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है जो आप मेरे साथ यहाँ आ गई हो। हे भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे, मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पे लगी है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप। सही तो बोल रही हूँ, क्यों मेरी बेटी के कान भर रही है तू। मैं कोई कान नहीं भर रही हूँ आंचल के, मैं उसको सही ही बता रही हूँ। अच्छा तो तू ये बता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल से क्यों लेकर आ गई तू। कहीं ऐसा ना हो कि दामाद जी को ज़्यादा गुस्सा आ जाए और फिर ये आंचल को लेके ही नहीं जाएं, रखे ही नहीं उसको अपने घर में। अगर कहीं तलाक दे दिया तो हम क्या करेंगे, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी, भाभी आप मुझे फालतू में ही यहाँ ले आई, मेरी वजह से आपको सबकी डांट सुननी पड़ रही है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मेरी माँ से अच्छी तो मेरी भाभी ही है, कम से कम मेरा दुख तो समझती है। और एक मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरे इतने तकलीफ में होने के बावजूद भी उनको मेरी कोई चिंता नहीं है।
मैं कुछ भी करूंगी भाभी, लेकिन अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। इस घर में नहीं रहूंगी मैं। आंचल, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी। तुम्हें भी सर उठा के सबकी तरह जीने का हक है। वहाँ तुम अपना अस्तित्व खो दी थी। और ये तुम्हारे भाई और माँ जो भी कुछ मुझे बोल रहे हैं ना, ये सब तुम्हारी चिंता की वजह से ही बोल रहे हैं। माँ जी भी धीरे धीरे समझ जाएंगी क्या सही है और क्या गलत है। और रही बात तुम्हारे भैया की, तो पहले जरूर मुझे गलत समझ रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि उनकी बहन ससुराल में कितनी दुखी थी, कितना गलत हो रहा था उनकी बहन के साथ। तुम चिंता मत करो आंचल, मैंने और तुम्हारे भैया ने डिसाइड कर लिया है कि अगर ऋषि के व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं आया या उसने सुधरने की कोशिश नहीं करी, तो हम तुमको उस घर में बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तुम्हारे भैया कल जाएंगे, ऋषि से बात करके आएंगे फाइनली। ठीक है, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। मम्मी जी, आप थोड़ी देर बैठिए दीदी के साथ, मैं तब तक चिंटू को देखती हूँ, उसे कुछ खिला पिला भी देती हूँ। ठीक है बहू, जाओ। तू परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ही गलतफहमी हो गई थी बेटा। मम्मी, मैं ऋषि से मिलकर आ रहा हूँ। अरे, वो तो एक नंबर का कमीना इंसान है। वो ऐसा इंसान ही नहीं है जो सुधर सके। बहुत ही घटिया सोच है उस इंसान की, और उस इंसान के साथ मैं अपनी बहन को कभी नहीं भेजूंगा, जहाँ पर मेरी बहन घुट घुट कर जिए और अपनी पहचान ही खो दे। अब आंचल जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। उसके हर फैसले में हम सब उसके साथ हैं। आंचल, तुम बताओ, तुमको क्या करना है? तुम यहाँ आ गई हो, इससे वो और बहुत गुस्सा है, और पता नहीं कितनी गालियाँ भी दे रहा था। जितना मैं उसको समझ पाया, एक बात तो पक्की है कि वो सुधरने वालों में से नहीं है, और तुम अगर दोबारा उस घर गई तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा वो कमीना। क्या तुम उस घर वापस जाना चाहती हो आंचल? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे अपना और अपने बच्चे का भविष्य भी देखना है। और हाँ, मैं आप लोगों पर बोझ भी नहीं बनूंगी। भैया, मैं अपनी नौकरी वापस से ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अपनी आत्मा, अपने मन को मार कर नहीं। अपने लिए तो फिर भी मैंने बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्या हुआ, आ गए आप? हाँ, आ तो गया हूँ, लेकिन फैसला लेकर आया हूँ कि अब उस घर में दोबारा मेरी बहन कभी नहीं जाएगी। बहुत सही फैसला लिया है आपने। थैंक यू सो मच पायल। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बहन उस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकल पाई है। अगर तुम नहीं होती तो हम तो ये बात कभी समझ ही नहीं पाते। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। आखिर आंचल मेरी भी ननद लगती है, मैं उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? उसकी इस तरह की ज़िंदगी से मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से मैं उस नरक वाली ज़िंदगी से बाहर आ पाई हूँ, नहीं तो मैं वहीं घुट घुट कर मर जाती। अरे कैसी बात कर रही हो आंचल, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, ये मेरा अपना परिवार है, और उसके लिए थैंक यू की क्या बात है? एक औरत होकर मैं अगर दूसरे औरत का दर्द भी ना समझूं, तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।